समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां छुपी है भारत की सबसे खतरनाक ताकत। एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के द्वार से। जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, तब भारत ने समझ लिया था सुरक्षा के लिए समुद्र में भी ताकत जरूरी है। 1980 के दशक में भारत ने परमाणु पनडुब्बी का सपना देखा। आईएनएस चक्र के जरिए भारत ने इस तकनीक को समझना शुरू किया। फिर शुरू हुआ एक गुप्त मिशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। सालों तक इस पर चुपचाप काम होता रहा। हजारों वैज्ञानिक इसमें जुटे रहे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, आईएनएस अरिहंत का लॉन्च। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं थी, ये भारत की नई ताकत का प्रतीक थी। न्यूक्लियर पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। इनमें मौजूद मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर भारत पर हमला हो तो ये समुद्र के नीचे से जवाब दे सकती हैं। आईएनएस अरिहंत के बाद नई पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं। हर नई तकनीक भारत को और ज्यादा मजबूत बना रही है। पनडुब्बी के अंदर जीवन आसान नहीं होता, ना सूरज, ना ताजी हवा। फिर भी सैनिक महीनों तक यहां डटे रहते हैं। इनकी असली ताकत है इनकी खामोशी। दुश्मन इन्हें देख नहीं पाता, और जब समझता है तब तक देर हो चुकी होती है। समुद्र के नीचे छुपी यह ताकत भारत की सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है, क्योंकि असली शक्ति वही है जो दिखाई नहीं देती। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की नींव 1970 के दशक में रखी गई थी, जब देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में बड़े फैसले लिए। इसके बाद राजीव गांधी के समय तकनीकी सहयोग और तेजी आई, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को निर्णायक गति मिली, जिससे भारत अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचा। इस मिशन के असली नायक थे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के मिसाइल और रक्षा कार्यक्रम को नई दिशा दी, और डॉक्टर राजा रामन्ना, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इनकी सोच और मेहनत ने इस सपने को हकीकत में बदला। इस गुप्त मिशन को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया गया। इसमें भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के सीनियर अधिकारियों ने नेतृत्व किया। हालांकि इस मिशन की जानकारी सख्त गोपनीय रखी गई, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले सैकड़ों विशेषज्ञों ने इसे सफल बनाया। भारतीय नौसेना ने इस मिशन को जमीन से हकीकत में बदला। पनडुब्बी को ऑपरेट करना, उसे सुरक्षित रखना और मिशन को अंजाम देना, यह सब नौसेना के जवानों की जिम्मेदारी है। आईएनएस अरिहंत का लॉन्च भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि था। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की क्षमता है। लेकिन इस मिशन की असली कहानी आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है, क्योंकि इसकी कई जानकारियां आज भी गोपनीय हैं।